नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ा था, वह पार्ट ए था और यह पार्ट आपका बी है। आइए अब हम लोग एक पंक्ति से आगे की शुरुआत करते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं। पंक्ति है, जीवन को सरल बनाने के लिए पावरफुल के साथ साथ माइंड एबिलिटीज़ का बेहतर होना जरूरी है। कहने का मतलब है, जीवन को अगर हम लोग को सरल अगर बनाना है तो हमें पावरफुल के साथ साथ माइंड एबिलिटी का बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वास्थ्य का विकास होता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अब की बार सीटेट पार्ट 2022 पार्ट भी आप लोग के लिए स्वागत करता है। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में आज हम लोग सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पालन पोषण, बालकों में सामाजिक विकास उनके पालन पोषण के ढंग द्वारा अधिक प्रभावित होता है। जिन बालकों के पालन पोषण में माता पिता द्वारा उचित दुलार प्यार दिया जाता है तथा बालकों की देखरेख उनके द्वारा स्वयं की जाती है, उनमें सामाजिक नियमों को सीखने तथा उनके अनुरूप व्यवहार करने की तीव्र प्रेरणा होती है। अतः ऐसे बालकों का सामाजिक विकास अधिक तीव्र तथा संतोषजनक होता है। आइए अब हम लोग दूसरे बिंदु को बढ़ते हैं, सहानुभूति। पालन पोषण की भांति ही सहानुभूति का भी बालक के समीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। तीसरा टॉपिक पर हम लोग अब आते हैं, सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। आइए अब हम लोग चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, पुरस्कार एवं दंड। देखिए, यह जो टॉपिक है आपका सीटेट से रिलेटेड टॉपिक है। इससे प्रश्न आपको बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, पुरस्कार और दंड के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आप लोग में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एकदम श्योर के रहना ही रहना है। ये सीटेट का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है इसका, मैंने ये बिंदु है, हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, बिंदु पढ़ेंगे। बालक के सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जाता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यह बिंदु आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पांचवें बिंदु की ओर, वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं एवं क्षमताएं आदि। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं
सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। यह सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए अब हम लोग छठे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है परिवार। परिवार वह स्थान है जहां बालक का सबसे पहले समाजीकरण होता है। जिस परिवार का वातावरण सामान्यतः पारस्परिक सुखद और सुंदर भावनाओं पर आधारित होता है, वह जिसमें बालकों के प्रति आवश्यक स्नेह व सहानुभूति बनी रहती है, तब ऐसे उत्साहपूर्वक व प्रेरक पारिवारिक परिवेश में बालक के व्यवहार में भी पारस्परिक आधार पर आदान प्रदान की मधुर सामाजिक भावनाएं विकसित होती है। यह जो बिंदु है परिवार से संबंधित है। अगर परिवार हमारा अगर सही रहेगा, बच्चों को अगर हम लोग सही मार्गदर्शन देंगे, सही बातचीत करेंगे, अपने घर में सही बातचीत करेंगे, सब सही से ही हम लोग कार्य करेंगे, तो हमारा बच्चे का जो भी है सर्वांगीण विकास जो है वह सही से होगा। अगर हम लोग अपने परिवार में कलह क्लेश को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो उससे बच्चों पर बहुत दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, तो हमारे जो भी परिवार है उसमें सुखी संपन्न और खुशी से आनंद से रहना चाहिए, क्योंकि परिवार की ही भूमिका समाज में बहुत ही प्रभावशाली होती है। ठीक है, आगे के बिंदु की ओर पढ़ते हैं। पड़ोस। बच्चे का कुछ समय अपने पड़ोसियों के साथ गुजरता है, अतः पड़ोसियों के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। अब देखिए क्या है कि बच्चे जो है ना, बच्चे जो है उसकी अंदर सीखने की भावना बहुत तीव्र होती है। ठीक, तो अगर समाज में अगर कुछ अच्छे बच्चे लोग के साथ में संगत अगर है तो वो बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर लेगा, सब चीज़। वही उसी में अगर कुछ बूढ़े बच्चे के साथ अगर उसका संगत हो जाए तो वहाँ पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे चलकर वह बच्चा का मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है ये सब चीज करके। इसी के लिए समाज में हमें अच्छे बच्चों का संगत करना चाहिए और दुराचारी बच्चों इस सब का संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन पर, आने वाले जीवन पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, इसी के लिए बच्चों को हमें जब भी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, वह स्पष्ट रूप से सही बच्चों का चुनाव करके सही संगत में हम लोग को रखना चाहिए, गलत माहौल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्कूल कहें या विद्यालय कहें, ठीक है, बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास समझिए जो भी है वह विद्यालय से बहुत ही अच्छे तरह ढंग से होता है। वही स्कूल जो है आपका बच्चों का सबसे बड़ा नींव रखता है उसके जीवन के निर्माण में। बच्चे प्री नर्सरी से लेके 12वीं तक जो भी पढ़ाई, 10वीं या 12वीं तक जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें बच्चे का समझिए सर्वांगीण विकास होता है और उसके साथ साथ बच्चों में एक लीडर मैंने नेतृत्व करने की भावना, सहयोग की भावना और बहुत से भावना उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। और सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण अगर परिवार द्वारा अगर सहयोग किया जाता है तो बच्चों में बहुत अच्छा करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है। वह हर परीक्षा एग्जाम में भी अच्छा करेगा, उसके अंदर वो चीज़ के वो कौशल उसके अंदर वो आ जाती है। आइए अब हम लोग स्कूल का पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो हम लोग विद्यालय को भी हम लोग समझ सकते हैं, इसको विद्यालय भी कहेंगे। परिवार के प्रभाव के पश्चात स्कूल का प्रभाव भी बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवार से निकलकर वे अधिकतर समय स्कूल ही व्यतीत करते हैं। माता पिता के साथ स्कूल में अध्यापक ग्रहण कर लेता है।
होश संभालने के पश्चात बच्चे अधिकतर समय अपने अध्यापक के संपर्क में ही रहते हैं। इस दृष्टि से बच्चों के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल बच्चे का सांस्कृतिक ज्ञान, विज्ञान विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। यह सफल जीवन के लिए आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक को तैयार करने में स्कूल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्कूल में निरंकुश वातावरण सामाजिक विकास को प्रभावित करता है तथा जनतंत्रीय वातावरण सामाजिक विकास में सहयोग करता है। सापेक्ष में स्कूल में चलाए जा रहे कार्यक्रम अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामाजिक गुण और उनके सामाजिक व्यवहार आदि का प्रभाव बच्चे पर सामाजिक विकास पर अत्यधिक होता है। इसमें देखिए, बच्चे के स्कूल में कैसे शिक्षक हैं। बच्चे जब तक शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं तो उनका जो विकास है, सामाजिक विकास है, वो कैसे हो पाएगा। परिवार से जब वो बच्चे लोग स्कूल में जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो गुरु को दिया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर कि गुरु हम किसे कहते हैं। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर शिक्षा की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से जो स्पष्ट रूप में हमें सही ज्ञान को देते हैं, उन्हें हम गुरु कहेंगे। यहाँ पे देखिए, गुरु यहाँ पे स्कूल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मुख्य रोल हमारे जीवन में रहेगा माता पिता के बाद, वह गुरु का ही रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह स्कूल और विद्यालय आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इस बिंदु पर को। आइए अब हम लोग बालक के साथी पर, नवा बिंदु जो है बालक के साथी पर चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभ में बच्चा अपने माता पिता की स्वीकृति के बारे में ही चिंतन होता है, लेकिन स्कूल परिवेश के पश्चात वह अपने मित्रों और खेल के साथियों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वह अपने व्यक्तित्व उन्हीं पक्षों को अधिक विकसित करने का प्रयास करेगा जिन प्रशंसा उनके मित्र या खेल के साथी करते हों। स्कूल में वह दूसरे साथियों में संपर्क में आता है और स्वयं के व्यक्तित्व का अनुमान लगाना सीखता है। यह उसके व्यक्तित्व और आधारशिला होती है। वह जितना अनुभव प्राप्त करेगा उतना ही उसका व्यक्तित्व निखरेगा तथा उनका भी अच्छा उसका सामाजिक समायोजन होगा। इस प्रकार बच्चे की लोकप्रियता उसके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत सहायक होती है। देखिए, समाज में रहने वाले बालक के साथी जितने भी हैं, कुछ अगर मान लीजिए बालक जो अभी है, एक आपको हम उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। किसी मोहल्ला में मैंने राम, मोहन, सोहन, ये सब लोग एक साथी हैं, छोटे, सब एक ही उम्र की उसमें साथी लोग हैं। उन्होंने एक विचार किया कि हम अपने समाज में जितने भी सड़क किनारे कचरा है, ये सब चीज़ का है, वो सब हम लोग संडे को हम लोग वहाँ से वो साफ करके हटाएंगे और वहाँ पे फूल सब लगाएंगे। तो इस तरह का एक सामाजिक प्रभाव पड़ा। यह क्रिया को देखकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा तो वो अपने हर घर को साफ सुथरा करके वहाँ कूड़ा कचरा एक जगह न फेंक के एक दूसरे जगह स्थान पर वहाँ फेंकना शुरू किया लोग। ठीक है, रामू, मोहन, सोहन, ये सब का जो वहाँ पर बालक साथी जो थे, यह सब कार्य करने पर वहाँ के
नगर परिषद वार्ड परिषद जो भी थे उसे पुरस्कृत किए। उसमें वह उनको कुछ सहानुभूति के राशि के रूप में उन लोग का यहाँ पे कुछ राशि दिया गया, जिससे उसके माता पिता के परिवार ने उनका बच्चे का एक अलग से श्रेष्ठ श्रेणी में बच्चे का योगदान हुआ। ठीक है, रामू सोहन ये जो बच्चे लोग थे यहाँ पे उत्कृष्ट सामाजिक विकास किए हैं, इसके लिए उनको उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और उनके साथ के सहयोगी के साथ भी उनको उत्कृष्ट पुरस्कार उसको दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। जब तक हम लोग समाज में या अपना सही तौर तरीके से अगर हम लोग नहीं व्यवहार रखेंगे, समाज को सही संतुलन में नहीं रखेंगे, तो हमारा सामाजिक वातावरण बिगड़ सकता है। आइए अब हम लोग 10वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वह है समुदाय। बालक के सामाजिक विकास पर समुदाय का भी प्रभाव पड़ता है। पार्क, खेल का मैदान, अजायब घर, यहाँ अजायब घर से अर्थ है चिड़ियाघर से पुस्तकालय आदि बच्चे की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सहायता होते हैं। समुदाय के ये साधन बच्चों में आज्ञा पालन, ईमानदारी, नम्रता जैसे गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। देखिए समुदाय में क्या है, समुदाय में आपका पार्क, खेल का मैदान, अजायब घर, पुस्तकालय आदि में बच्चों का स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक सहायक होता है। उसके बाद समुदाय के ये साधन बच्चों में आज्ञा पालन, ईमानदारी, नम्रता जैसे गुणों का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है धर्म। यह धर्म कहिए या संस्कृति कहिए या रीति रिवाज कहिए, ठीक है, पूजा पाठ कहिए, उस पर यह बिंदु पर चले। बालकों का सामाजिक विकास विभिन्न धार्मिक स्थान द्वारा भी प्रभावित होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थान में बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास संभव हो पाता है। अतः धार्मिक स्थान का महत्व भी कभी नहीं आंका जाना चाहिए। आइए अब हम लोग इस बिंदु पर एक बार फिर लोग गहन से चर्चा कर लेते हैं। जितने भी धर्मस्थल हैं, ठीक है, जितने भी धर्मस्थल हैं वहाँ पे हमें अपने छोटे बच्चों को ले जाके वो उसका दर्शन कराना चाहिए। इससे वो दर्शनीय स्थल का भी उसको ज्ञान हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो किताब में अपने विद्यालय में अगर उस बिंदु के बारे में अगर चर्चा किया, उत्पाठ के बारे में अगर कहीं वो चर्चा आता है, तो लड़का अपने क्लास में सबसे पहले उठ के कहेगा कि गुरुजी या सर, इसका यह जगह, यह स्थान पर हम गए हुए थे, वो भी बताएगा कि हमने यहाँ से इसका टिकट खरीदा था, यहाँ से यह पूरा अपना वो रास्ता के बारे में वो बच्चे पूरा खुल के बताएगा। ठीक है, इसी के लिए बच्चे को और रहने वाले स्कूल के जितने भी विद्यालय जितने भी हैं, उसमें भी बच्चे लोग को एक टीम बनाकर दूर स्थल पर जाकर, स्थानीय स्तर पर भी जाकर, दूर स्तर पर जाकर वहाँ पर कुछ दिन समय बिता कर आना चाहिए। ठीक है, इससे उसमें धार्मिकता, सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय का भी निर्वाह होगा। आइए अब हम लोग सामाजिकरण के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिकीकरण, सामाजिकरण, प्राथमिक होना चाहिए था यहाँ पे, प्राथमिक का सामाजिकरण। ठीक है, आइए प्राथमिक सामाजिकरण क्या है।
यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृद्धि का विकास इसी चरण में होता है। आइए अब हम लोग दूसरे बिंदु की ओर चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय और गौण समाजीकरण। इसके माध्यम से बालक में सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों के खेल के मैदानों में एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जब बालक को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम लोग समाजीकरण की अवस्थाएं पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। शैशव काल का अवस्था क्या है? 1 से 3 वर्ष तक, है ना। तो इसमें व्यवहार और क्रियाएं और उम्र के हिसाब से कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान आकर्षण का वर्ष जो है 1 से 6 महीने। अनुकरण करने का वर्ष है, अनुकरण सुनने सोचने समझने का अनुकरण करने का जो है वह 1 वर्ष। पारसिकता का 0 से 2 वर्ष। पारसिकता का अर्थ होता है निर्भरता, ठीक है, हम आश्रित हैं किसी पर, ठीक है। लज्जाशीलता मैंने शर्माना, उसका जो भी है शर्माना, ये सब चीज करने का 1 से 2 वर्ष तक के बीच में वो हो जाता है। उसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या की भावना 1 वर्ष में होगा। सहयोग का है 1 से 1 वर्ष में 6 महीने में। 1 से 1 वर्ष 6 महीने में। स्वप्रेमी 1 वर्ष में, ठीक है। यह सब जो है शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक का होता है। और यहाँ सब उनका व्यवहार में और क्रियाएं में क्या क्या है, इस पर हमने यहाँ पर चर्चा किया। आइए अब हम लोग, हाँ एक और है निषेधात्मक प्रवृत्ति। 1 से 1 वर्ष या 1 वर्ष 6 महीने तक का होगा। ये पूर्व बालावस्था 3 से 6 वर्ष तक की होती है, ठीक। इसमें व्यवहार क्रिया क्या है? खेलने का जो है 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक वो खेलेगा। अनुकरण का 3 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक। निषेधात्मक जो है 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक। झगड़ा तथा मारपीट का इसी अवस्था में होगा। सहयोग और सहानुभूति की भावना इसी में होगा। चिढ़ाना और तंग करना इसी वर्ष में ही होता है। आक्रामकता, ईर्ष्या, प्रतियोगिता की भावना, मित्रता की भावना इसी में सब इस 3 से 6 वर्ष के आयु में होगा। देखिए उत्तर बालावस्था, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष का होता है। सामुदायिक, इसमें क्या क्या है? इसमें है सामुदायिकता है, समूह भक्ति है, मित्रता है, यौन विरोधी है, नेतृत्व है, सहयोग है, सहानुभूति है, खेल है, सहिष्णुता, प्रतियोगिता एवं स्पर्धा। ये उत्तर बालावस्था में ये सब चीज़ का होता है, ठीक है। उसके बाद है चौथा टॉपिक आपका है किशोर बालावस्था। यह 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें बच्चों में क्या होगा? समूह का सदस्य होना, ठीक है। इसमें यह किशोरावस्था को एक चीज़ और भी तनावग्रस्त ये भी बोला गया है, इस पर जरा गौर करिएगा। उसके बाद है सामाजिक संबंधों का स्थापना करना, सामाजिक रुचियों का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, पारिवारिक संबंध में सुधार, स्पर्धा और प्रतियोगिता, नेतृत्व की भावना, मित्रता, सामाजिक परिपक्वता, ठीक है। यह टॉपिक आज यहीं तक था और आज का आप लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बाद आप लोग को इसका MCQ आएगा। आप लोग जम के भाग लीजिए आज के TCTET क्लासेस में और सब्सक्राइब भी करिए। और आप लोग का अब की बार CTET पास 2022
जो लक्ष्य रखा गया है आप लोग जम के तैयारी करिए। देखिए मैं इसमें आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। अब चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन में एमसीक्यू लेके उपलब्ध कराता हूँ। किसी में 50, किसी में 70, इस तरह का क्वेश्चन मैं ढूंढ के ला रहा हूँ, इस तरह के सब चीज़ कर रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए। हाँ, टेलीग्राम पे इस पर आपका PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक आने वाला है वो इसका MCQ होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।